आप सभी का एसएससी क्लास में स्वागत है। आज आप लोगों को हम यूनिट डिजिट के बारे में बताएंगे। यूनिट डिजिट के बारे में बताएंगे। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई के स्थान का अंक। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ रूल याद रखना पड़ेगा। जैसे 1 का पावर n, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का पावर कुछ भी रहे, इकाई का स्थान का अंक एक ही आएगा। जैसे 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 का वैल्यू कितना, यानी इकाई का स्थान का अंक कितना होगा 6। 3 का पावर 4, इकाई का स्थान का अंक क्या होगा 1। और 4 का पावर सम संख्या, यानी 4 के पावर कुछ भी सम संख्या है तो इकाई का स्थान का अंक 6 ही होगा। और 4 के पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का स्थान का अंक कितना होगा 4। उसी तरीक़ा से 5 के पावर n, यानी 5 का पावर कुछ भी है तो इकाई का स्थान का अंक 5 ही होगा। 6 का पावर n मतलब 6 के पावर कुछ भी है तो उसके इकाई का स्थान का अंक 6 ही होगा। 7 के पावर 4 तो इकाई का स्थान का अंक 1। और 9 के पावर सम, यानी 9 के पावर सम संख्या कुछ भी है तो इकाई का स्थान का अंक 1 ही होगा। और 9 के पावर विषम संख्या है तो इसके इकाई का स्थान का अंक 9 होगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। संख्या को देख लेते हैं इधर कैसे बनेगा। जैसे एक संख्या आ गया तो इसमें हम इकाई का स्थान का अंक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो इकाई के स्थान का सभी इकाई के स्थान को गुना करेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 छक्के 48 तो 8 आया, 8 9 में 72 तो लास्ट में कितना आया 2, तो इसका आंसर हो गया 2। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, 18 दूना 36 और 36 के लास्ट में कितना आता है 6, तो यही आंसर हो गया। फिर 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और फिर 2 आया लास्ट में, और 2 दूनी 4 तो लास्ट में कितना आया 4, यही आंसर हो गया। अब हम कुछ और संख्या को देखते हैं। जैसे अगर हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो हमको ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे 1 का पावर 102 भी रह सकता है या कुछ भी रह सकता है। तो हम रूल लिखाए हैं कि 1 का पावर n बराबर कितना 1, यानी 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई का स्थान का अंक हमेशा 1 ही आएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, 1 का पावर कुछ भी दे तो हमेशा आंसर क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए कैसे काम करेंगे। जैसे 2 का पावर कितना है 67, तो इसको अगर हम 2 को 67 बार गुना करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और गुना भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी सब के लिए यहाँ पे हम रूल बना दिए। 2 का पावर 4 का मतलब इकाई का स्थान का अंक कितना होगा 6, यानी 2 का पावर 8 भी होगा तब भी होगा 6, 2 का पावर 16 भी होगा तब भी होगा 6। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे 67 है तो उसमें 4 से भाग दे देना है। तो 4 से भाग दीजिएगा तो आपको शेषफल 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा 3, तो सिर्फ इसी को आपको याद रखना है। तो 2 का पावर जो शेषफल आएगा उसको ऐसे लिख लेंगे। तो 2 को अब यहाँ पे 2 का पावर 3 तो 2 दूनी 4 दूनी कितना आया 8, तो इकाई का स्थान का अंक आ गया ये। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना है 1029, तो 1029 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो भाग देने का भी एक रूल है, लास्ट के 2 अंक में आप भाग दे दीजिए। तो 4 से अगर हम 29 में भाग देते हैं तो कितना आया 4 7 28, तो 9 में से 8 गया 1, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 2 का पावर हम लिख लेंगे 1, तो 2 को अगर हम 1 बार गुना करेंगे तो आंसर कितना होगा 2, यानी इकाई का स्थान का अंक कितना होगा 2। फिर 30 45 है तो इसमें भी हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो हम सिर्फ लास्ट के 2 अंक में 4 से विभाजता का नियम है, तो 2 में भाग दे दीजिए 45 में, तो 4 कितना 11 चौक 44, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो हम यहाँ पे 2 का पावर कितना लिखेंगे 1, तब 2 को 1 बार गुना करेंगे तो इकाई का स्थान का अंक कितना आएगा 2। अब हम कुछ 3 के पावर कुछ संख्या रहता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3 का पावर 61, तो अगर हम 3 को इतना बार गुना तो कर भी नहीं सकते हैं। अगर करेंगे तो एग्जाम में तो मेरा सारा टाइम इसी में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर उसी रूल से। तो 3 का पावर 4 का वैल्यू कितना, इकाई का स्थान का अंक 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर इसको 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग दीजिएगा आप 61 में तो कितना आएगा 1 शेषफल आएगा, तो उसी को यहाँ पर लिखना है। तो 3 का पावर 1, इसका मतलब हुआ 3 को 1 बार गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3। फिर इसी तरीक़ा से 1021 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो फिर लिखेंगे कितना 3 का पावर 1, तो 3 को अगर हम 1 बार गुना करेंगे तो क्या स्थान का कितना अंक आएगा 3। फिर 3 का पावर 42 है तो इसमें भी हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल 2 आएगा। आप लोग भाग दे के चेक कर लीजिएगा। तो 3 का पावर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 9, यानी इकाई का स्थान का अंक कितना आया 9। 3 का पावर यहाँ पे 125 है तो इसमें भी आप 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। 4 वाला संख्या का देखते हैं। जैसे 4 का पावर कितना है 125, तो 4 में हम एक रूल याद रखें, जगह 4 का पावर अगर सम संख्या है तो आंसर 6 होगा इकाई का स्थान का अंक, और 4 का पावर विषम है तो आंसर कितना होगा 4।
तो हम यहाँ पे देखते हैं ये तो विषम है, तो विषम है तो कुछ नहीं करना, एक एक स्थान का अंक सीधा 4 लिख देंगे। यहाँ पे सम है, लिख ही देते हैं यहाँ पे, ये सम है तो आंसर कितना होगा 6। यहाँ पे भी सम है तो कुछ नहीं देखना, आंसर लिख देना है 6। यहाँ पे कितना है विषम, तो विषम है तो सिर्फ लिखेंगे 4, कुछ नहीं देखना है इसमें। हम 4 वाला संख्या का देखते हैं, जैसे 4 का पावर कितना है 125, तो 4 में हम एक रूल याद रखें, जगह 4 का पावर अगर सम संख्या है तो आंसर 6 होगा, एक स्थान का अंक, और 4 का पावर विषम है तो आंसर कितना होगा 4। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये तो विषम है, तो विषम है तो कुछ नहीं करना, एक स्थान का अंक सीधा 4 लिख देंगे। यहाँ पे सम है, लिख ही देते हैं यहाँ पे, ये सम है तो आंसर कितना होगा 6। यहाँ पे भी सम है तो कुछ नहीं देखना, आंसर लिख देना है 6। यहाँ पे कितना है विषम, तो विषम है तो सिर्फ लिखेंगे 4, कुछ नहीं देखना है इसमें। कुछ अगली संख्या को देख लीजिए, जैसे देखिए 5, 6 के बारे में, तो हम 5 का क्या रूल लिखाए हैं कि 5 का पावर n यानी कुछ भी रहेगा तो आंसर कितना होगा, एक स्थान का अंक 5 ही यानी 5 ही। तो हम 5 का पावर कुछ भी है तो हमको कुछ नहीं देखना है, सीधा लिख देना है 5, इसमें हमको कुछ देखना ही है नहीं है तो सिर्फ 5 लिख देंगे। 6 के पावर में भी कुछ नहीं देखना है, कुछ भी पावर रहेगा आंसर उसका एक स्थान का अंक 6 ही होगा, इसमें भी आंसर कितना होगा 6। कुछ अगली संख्या को देख लीजिए, जैसे देखिए 5, 6 के बारे में, तो हम 5 का क्या रूल लिखाए हैं कि 5 का पावर n यानी कुछ भी रहेगा तो आंसर कितना होगा, एक स्थान का अंक 5 ही यानी 5 ही। तो हम 5 का पावर कुछ भी है तो हमको कुछ नहीं देखना है, सीधा लिख देना है 5, इसमें हमको कुछ देखना ही है नहीं है तो सिर्फ 5 लिख देंगे। 6 के पावर में भी कुछ नहीं देखना है, कुछ भी पावर रहेगा आंसर उसका एक स्थान का अंक 6 ही होगा, इसमें भी आंसर कितना होगा 6। अब हम कुछ अगली संख्या को देख, जैसे 7 के बारे में देखते हैं, तो 7 का हम क्या रूल लिखाए हैं कि 7 का पावर 4 यानी एक स्थान का अंक कितना होगा 1, तो हम इसमें भी 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा 7 का पावर वही लिखना है। तो अगर इसमें आप 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो अगर 7 यानी 7 का पावर 1 हो गया, यानी 7 को एक बार गुना करना है, तो 7 को अगर एक बार गुना करेंगे तो एक स्थान का अंक कितना होगा 7। इसमें भी आप 4 से भाग दीजिएगा, थोड़ा तक जैसे हम कुछ 7 वाला संख्या देख लें, जैसे देखिए 7 का पावर कितना है 105, तो इसमें हम क्या करेंगे फिर वही रूल 4 से भाग देंगे, क्योंकि रूल पढ़ा है कि 7 का पावर 4 होगा तो एक स्थान का अंक कितना होगा 1। तो अब इसमें 4 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना आएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का पावर 1, तो इकाई का 7 को एक बार गुना करेंगे तो आंसर कितना होगा 7, यानी इकाई का स्थान का अंक कितना आया 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, तो जब शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा तो जो यहाँ पे आंसर लिखा है कि 7 का पावर 4 बराबर 1, तो जब शेषफल 0 आएगा तो हम आंसर क्या लिखेंगे 1। ठीक, अब हम इसमें भी 4 से भाग देंगे तो लास्ट के 2 ही अंक में, आप जैसे अंक अगर बड़ा है तो 4 से विभाजता के नियम है कि लास्ट के 2 अंक में ही आप भाग देके चेक कर लीजिए। तो 4 से अगर हम 57 में भाग दिए तो 56 कट ही जाता है, यानी एक शेषफल बचेगा। जैसे देखिए 4 एकन 4 और 4 चौक 16, यानी कट गया, शेषफल कितना आया 1। तो हम यहाँ पे 7 का पावर कितना लिखेंगे 1, तो आंसर कितना आएगा 7। यहाँ भी अगर हम भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, तो शेषफल 3 आएगा तो इसको हम ये लिख लेंगे। अब 7 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, 7 सत्ते 49, और 49 को 7 से गुना करेंगे तो 343, तो यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है 3। अब हम 9 के बारे में देखेंगे, जैसे 9 का हम क्या रूल लिखे हैं कि 9 का पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का स्थान क्या होगा 1, तो यहाँ पे ये तो सम है तो इसमें कुछ नहीं देखना है, तो आंसर इकाई का स्थान का अंक कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे ये देखिए विषम संख्या है, तो विषम संख्या का हम क्या रूल लिखे हैं कि 9 का पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का स्थान का अंक कितना होगा 9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। यहाँ पे ये सम संख्या है 10 और 24, तो सम है, तो सम के लिए क्या फार्मूला लिखे हैं कि अगर सम संख्या है 9 के पावर तो इकाई का स्थान का अंक कितना होगा 1। यहाँ पे ये देखिए ये कितना है विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो कुछ नहीं देखना है, सीधा लिखना है आंसर 9। अब आप लोग को हम 8 के बारे में नहीं बताएं, तो आप लोग क्या कीजिएगा 2 वाला रूल ही 8 पे भी लगाइएगा तो पूरा तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है।